एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि हमारे पास दो क्वाड्रिलेटरल हैं। एक का नाम हमने क्या रख लिया है, ABCD, दूसरे का नाम रख लिया है PQRS। ठीक है, बोथ आर क्वाड्रिलेटरल एंड अवर फर्स्ट कंडीशन गिवन टू अस इज बोथ क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर। ठीक है, दोनों फिगर आपस में क्या हैं, सिमिलर। जैसे ही ये शब्द आया कि दो पॉलीगॉन आपस में सिमिलर हैं, आपके दिमाग में कौन सा इमेज बनना चाहिए, दोनों फिगर के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और दोनों फिगर के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल, प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा इसको पढ़ करके। ठीक है, पहला इमेज बन गया। अब हमसे 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। पहला स्केल फैक्टर, दूसरा दोनों फिगर का अलग अलग पेरीमीटर, ठीक है, और तीसरा रेशियो ऑफ बोथ पेरीमीटर्स, दोनों फिगर के पेरीमीटर का रेशियो। तो तीसरे प्रश्न के जवाब में आपका उत्तर क्या होगा, क्या होना चाहिए, यह स्केल फैक्टर है ना। दो सिमिलर पॉलीगॉन के पेरीमीटर का रेशियो हमेशा किसके बराबर आता है, तो जो चीज यहां निकल के आएगी वही चीज इसका आंसर हो जाएगी। ठीक है ना, तो पहला और तीसरा क्वेश्चन एक ही आंसर रखिएगा। रह गया सवाल दूसरे क्वेश्चन का कि पेरीमीटर हमको अलग अलग दिखाना है, तो अलग अलग फिगर के लिए फिर आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा अलग अलग। और पेरीमीटर क्या चीज होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो हम पहला फिगर पकड़ेंगे, इसके सभी साइड को ऐड कर देंगे, पेरीमीटर बन जाएगा। दूसरा फिगर पकड़ेंगे, उसके सभी साइड को ऐड कर देंगे, ठीक है, पेरीमीटर बन जाएगा। समझ आया, स्टार्ट करें। स्केल फैक्टर क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन कंक्लूड नहीं किया है। उन्होंने बोला है पहले क्वेश्चन के लिए द सेकंड क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल। आपको स्केल फैक्टर निकालना है किसका, सेकंड क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम द या विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल। तो सेकंड वाला पहले आएगा ऊपर और फर्स्ट वाला नीचे आएगा। वेरी गुड, तो वहां से निकाल लेते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड तो समझ रहे हैं ना, इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन, ये, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये, और इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये। तो दिख ही रहा है साफ साफ, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे देखो इसको, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है तो मैं इसको आपको बिल्कुल डिटेल से बताता हूँ ना। आप लिखेंगे ऐसे, सिंस बोथ क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर टू ईच अदर। ये मैं रिप्रेजेंटेशन किसके लिए ले रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल के लिए। सिमिलर वाला ये है बीच में, ठीक है ना, दिस इज फॉर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बोथ क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर टू ईच अदर, देयरफॉर ऑल corresponding angles are equal, all ratio of all corresponding sides are also equal and we will call it proportional। ठीक है, ठीक है ना, ऐसा करेंगे आप लोग पेपर में। जब भी ये स्टेटमेंट लगेगा सिमिलैरिटी का, फट से आपको अगला स्टेटमेंट यही लिखना है और इसके बाद फिर दूसरा काम करना है। हो गया, अब हम लोग स्केल फैक्टर निकालेंगे। हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर कैसे निकलता है, किसी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल लीजिए, वही स्केल फैक्टर होता है। लेकिन किसको किसको लेना है, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि फ्रॉम the scale factor is calculated by the second figure with respect to first figure, ऐसा बोला है। तो ठीक है, उसके कोई भी एक साइड को पकड़ो, किसको ले लें, ये ले लें नीचे वाला, PQ अपॉन AB। PQ है 6, AB है 4, तो ये कट पिट के मिलेगा 3/2, दैट इज 1.5। डेसिमल में जरूरत है तो डेसिमल में बना लीजिए, फ्रैक्शन में चाहिए तो फ्रैक्शन में रख लीजिए। हो गया स्केल फैक्टर ये। दूसरे क्वेश्चन के जवाब में दोनों क्वाड्रिलेटरल का अलग अलग पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसका ले लेते हैं। और पेरीमीटर कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल साइड AB + BC + CD
प्लस डी ए, सभी साइड को जोड़ देंगे। ए बी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये चीज़ गिवन है ना, मैंने यहाँ स्टेटमेंट के तौर पे नहीं लिखा है, मैंने फिगर में सारा गिवन डेटा कोट कर दिया है, आप बुक देख के मिला सकते हैं ना, मैच कर सकते हैं। पहला डेटा दिया पहले क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 6 6 8। लिखने का तरीका देखिए, जैसे सीरीज में, जैसे सीक्वेंस में क्वेश्चन बताएगा वैसे ही सीक्वेंस में आपको स्टार्ट करना है लिखना। मैं यहाँ से नंबरिंग ले रहा हूँ A B C D, इसलिए मैं वैल्यू देना भी यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ 4 6 6 8, समझ रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ से देता, देखो A B C D, तो मैं यहाँ से देना स्टार्ट करता 4 6 6 8। समझ आए तरीका देने का, कैसे आपको नाम देना है और कैसे उसकी वैल्यू पुट करनी है, बन जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन ने बोला है अगले वाले का डायमेंशन 6 9 9 12, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था P Q R S, तो वैल्यू भी यहीं से देंगे 6 9 9 12, समझ गए ना। अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता P Q R S, तो वैल्यू कैसे देता 6 9 9 12, समझे। जैसे नामकरण आप करेंगे उसी हिसाब से आप वैल्यूएशन भी रखेंगे, बन जाएगा ये चीज़, ठीक बात। चलिए इसको अब हम लोग पुट करते हैं। ए बी इज 4 6 6 8, ऐड कर दीजिए, बताइए कितना आएगा 24। सो 24, और सभी सेंटीमीटर में हैं, इसलिए पेरीमीटर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। पेरीमीटर डिस्टेंस होता है तो सेंटीमीटर में आएगा। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर, फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट फिगर 24 सेंटीमीटर। नाउ ये हमारे दूसरे का पहला पार्ट हो गया ना। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए, दूसरे का ही, पेरीमीटर ऑफ नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल PQRS। कैसे निकालेंगे, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, ठीक है ना। ऐड करिए सभी वैल्यू, 6 9 9 12, ऐड कर लिया आपने 6 9 9 12, कितना आया, हाँ 36, ठीक है। दिस इज 36 सेंटीमीटर। दिस इज आवर सेकंड पार्ट आंसर, पेरीमीटर। लास्ट क्वेश्चन जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड वाला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ बोथ क्वाड्रिलेटरल्स। सो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मुझे पहले किसको लिखना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अगर पेरीमीटर का रेशियो किसके बराबर होता है, स्केल फैक्टर के बराबर होता है, तो मुझे ऊपर में कौन से क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखना चाहिए, ABCD कि PQRS। ये आपको समझ आ रहा है, ABCD क्यों नहीं लिखना, हाँ ABCD क्यों नहीं लिखना ऊपर, बोलिए। इसलिए क्योंकि स्केल फैक्टर आप कैसे निकाले हैं, पहले किसकी साइड लिए हैं, PQ, फिर आपने इसकी साइड ली है AB, तो ये बना आपका स्केल फैक्टर इसके बराबर। तो इसमें ऊपर किसकी साइड आई है, PQ, नीचे किसकी है, AB, इसलिए इसमें भी ऊपर किसकी होगी, ये वाले की, और नीचे इसकी होगी, समझ रहे हैं। अदरवाइज अगर आपने ABCD लिख दिया ऊपर, इसको पहले ले लिया इसको बाद में लिख लिया, तो फिर ये स्केल फैक्टर के बराबर नहीं होगा, 1 अपॉन स्केल फैक्टर के बराबर होगा, समझ आया, ठीक है। ये हमने हर क्वेश्चन में माइंड किया है, उम्मीद है आपको याद रहेगा। ये स्केल फैक्टर कितना आया था हमारा, 3/2, that is 1.5. This is again our answer. Ratio of both perimeters is equal to what, scale factor, that is 3/2 or 1.5. This is our final conclusion. हो गया, ये इतना ही पूछा है ना, बन गया, बिल्कुल इजी है ये। लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इफ 2 पॉलीगॉन्स आर कनकरेंट, ध्यान से सुनिए, उन्होंने पॉलीगॉन शब्द यूज किया है, और पॉलीगॉन शब्द यूज करके चालाकी क्या दिखाई है, किसी भी टाइप का क्लोज फिगर कवर हो गया इसमें एक शब्द में, ट्राइंगल भी आ गया,
क्वाड्रिलेटरल भी आ गया, क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे मेंबर याद हैं, सब आ गए, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनेगन, सब कवर हो गए इसमें, ठीक है। तो अगर दो पॉलीगॉन आपस में कन्ग्रेंट हो जाते हैं, कन्ग्रेंट मतलब ठीक है, याद है, देन दे आर सिमिलर एज वेल। तो जो दो पॉलीगॉन आपस में कन्ग्रेंट हैं, कंपलसरी है कि वो आपस में सिमिलर भी होंगे। क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है या गड़बड़ स्टेटमेंट है? अगर वैलिड है तो इसका रीजन बताइए क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये हमको बताना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न सुनिए इसी का जस्ट उल्टा, इफ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर टू ईच अदर, अगर दो पॉलीगॉन सिमिलर है, कन्ग्रेंट नहीं है, सिमिलर, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर कन्ग्रेंट, कोई जरूरी नहीं है कि दो सिमिलर पॉलीगॉन्स आपस में कन्ग्रेंट भी होंगे। क्या ये सही है? अगर सही है तो रीजन बताइए क्यों, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन इस पर डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिए, दोनों के कन्ग्रेंट फिगर और सिमिलर फिगर के बीच के डिफरेंस को समझिए, ठीक है। कन्ग्रेंट फिगर और सिमिलर फिगर के बीच के डिफरेंस को समझ लीजिए एक बार और, ठीक है। देखिए, जब दो फिगर कन्ग्रेंट होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? कन्ग्रेंट फिगर की प्रॉपर्टी, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके करस्पॉन्डिंग का मीनिंग तो समझ रहे हैं ना, दोनों फिगर के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं, बराबर, समझ आया। और दोनों तरफ के करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर हो जाते हैं, इक्वल लेंथ के हो जाते हैं। फिगर कैसा? कॉन्ग्रेंट। इसीलिए जब आप एक फिगर के सामने दूसरा फिगर ऐसे रखेंगे तो पीछे वाला ढक जाएगा, सेम शेप, सेम साइज, सेम उसका एडजस्टमेंट, सारे लेंथ सेम, सारे एंगल सेम, सब कुछ एक जैसा, एक दूसरे का फोटोकॉपी, मिरर इमेज, समझ आया। ऐसे इमेज कन्ग्रेंट इमेज कहलाते हैं। तो सारे एंगल भी बराबर करस्पॉन्डिंग वाले, सारे साइज भी बराबर करस्पॉन्डिंग वाले, कन्ग्रेंट की निशानी, ठीक है। अब आइए सिमिलर में। सिमिलर फिगर जब दो पॉलीगॉन के होते हैं, दो पॉलीगॉन सिमिलर हो गए, तो यहाँ पर पहली शर्त बिल्कुल कंग्रेंसी जैसी होती है। कौन सी? सभी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे आपस में। ये एक चीज है जो कंग्रेंसी में भी मिलती है और सिमिलैरिटी में भी मिलती है, समझ आया। दोनों एंगल कैसे? दोनों फिगर के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर बराबर, कॉन्ग्रुएंट में भी सिमिलर में भी, हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो आ रहा है इसमें झोलझाल होता है। कन्ग्रेंट फिगर में सभी करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ कैसा होता है? आपस में बराबर बराबर। लेकिन सिमिलर में लेंथ बराबर नहीं होता, बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं होता मान लीजिए, तो फिर क्या होता है? तो आंसर है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। क्या होता है? हाँ, सिमिलर फिगर में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है और कन्ग्रेंट फिगर में करस्पॉन्डिंग साइड ही बराबर होती है। ये छोटा सा डिफरेंस समझ आया? कन्ग्रेंट फिगर में करस्पॉन्डिंग साइड ही बराबर होती है और सिमिलर फिगर में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। छोटा सा डिफरेंस समझ आया? अब सुनिए, हमने दो कन्ग्रेंट फिगर लिए इसके ना, ध्यान से समझिए, फिर मैं लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। दो हमने क्या लिए? कॉन्ग्रेंट। अब पॉलीगॉन उन्होंने यूज किया है ना, बड़ा अच्छा किया, क्वाड्रिलेटरल नहीं बोला, ट्राइंगल नहीं बोला, हेप्टागन नहीं बोला, समझ गए, रोम्बस नहीं बोला, बहुत अच्छा किया पॉलीगॉन बोल के। एडवांटेज क्या ले सकते हैं हम? कोई भी फिगर चिपका देंगे पॉलीगॉन के नाम से, समझे ना। हमने ट्राइंगल ले लिया, पॉलीगॉन है कि नहीं? दो ट्राइंगल ले लिए, हमने बोला दोनों कन्ग्रेंट हैं। क्या है? तो दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो गए? बराबर। करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या हो गए? बराबर, कन्ग्रेंट हो गए। अब बताइए, मान लीजिए इस ट्राइंगल का एक साइड 5 है और इसका एक साइड 5 है, दूसरे ट्राइंगल का, इसका एक साइड 3 है, इसका एक साइड 3 है, इसका एक साइड 4 है, तो इसका भी एक साइड 4 है। समझ आ रहा है? दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर बराबर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालो। ये जो 5 है अगले का भी 5 होगा, तो 5/5 कितना हुआ? 1। ये 3 है तो अगले का बेस भी 3 होगा, 3/3 1। ये वाला 4 है तो अगले का भी ये क्या होगा? 4/4 1। रेशियो कैसा आया करस्पॉन्डिंग साइड का? 1 1 1। सेम आया कि नहीं आया? तो फिगर क्या हो गया? अगर करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी सेम हो जाए तो फिगर क्या बन जाता है? सिमिलर। तो हमने तो कन्ग्रेंट फिगर दिखाए थे ना, और कन्ग्रेंट फिगर में निकल के क्या आया रिजल्ट? उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम आता है। इसलिए हर कन्ग्रेंट फिगर क्या होता है? सिमिलर होता है। समझ आया? सो ऑल कन्ग्रेंट फिगर्स हैज टू बी सिमिलर टू ईच अदर, इट इज नेसेसरी, ये कंपलसरी है, सिमिलर होगा ही होगा। ठीक बात आया? कुछ बात समझ में? दूसरी स्टेटमेंट समझिए, दो पॉलीगॉन सिमिलर है, तो हमने दो सिमिलर ट्राइंगल आपको दिखाए, एक ट्राइंगल बड़ा है, एक ट्राइंगल छोटा है।
इसको छोटा ले लो, इसको बड़ा ले लो, एक बड़ा ट्राइंगल एक छोटा ट्राइंगल, लेकिन हम बोल रहे हैं सिमिलर है। सिमिलर है तो कौन कौन से कंडीशन मेट आउट होंगे? इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सब बराबर बराबर हो जाएंगे, लेकिन साइड बराबर बराबर नहीं है, लेंथ करस्पॉन्डिंग वाले। तो क्या है, किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, लेकिन जब भी हम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेते हैं हमेशा कैसा आता है? सेम सेम आता है। समझ आया? आप कोई जरूरी नहीं है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आप लिए हो सेम सेम आया है, रेशियो सेम आया है, कोई जरूरी नहीं कि करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर होंगे। जैसे हमने रेशियो निकाला, रेशियो आता है 2, कितना आया? 2 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ गया 2, ठीक है। तो ठीक है, हमने पहली करस्पॉन्डिंग साइड चेक की, हमने देखा एक था 4 एक था 2। पहले फिगर का पहला साइड 4, दूसरे ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड 2, रेशियो कितना आएगा? 4/2, 2 आया, ठीक है। ये वाली साइड इस ट्राइंगल के लिए, ये वाली साइड इस ट्राइंगल के लिए, हमने देखा ये 6 है, ये कितना है? 3, 6/3 कितना हुआ? लेकिन ये 6 है तो ये कितना है? 4, तो इसका ये 3 है, ये कितना है? 2। जब ये 4 था तो ये 2 था, ये 6 हो गया तो इधर वाला 3 हो गया। 6, 3, 4, 2 बराबर है क्या साइज? नहीं है। 6, 3 बराबर है क्या साइज? नहीं है। इसलिए कभी भी सिमिलर, कभी भी कंकरेंट नहीं हो सकते। लेकिन रेशियो निकाल रहे हैं तो हर बार क्या मिल रहा है? 2। समझ आया कि नहीं आया? इसका बेस देखे, बेस मिला 10, इसका बेस मिला 5, अलग अलग है कि नहीं? 10, 5, जब साइज बराबर बराबर होते तो हम बोलते कंकरेंट हैं, लेकिन ये 10 मिला ये 5 मिला, रेशियो निकाले कितना आया? 2 आया। तो रेशियो तो एक जैसा मिला, 5/10/5 2, 6/3 2, 4/2 2, लेकिन हर बार हर साइड का फिगर अलग अलग आया। अलग अलग आना मतलब क्या? कभी भी आपस में कंकरेंट नहीं होंगे। कंकरेंट होने के लिए शर्त क्या है? साइज बराबर बराबर होने चाहिए करस्पॉन्डिंग के, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। तो जो फिगर सिमिलर होते हैं जरूरी है कंकरेंट होंगे? नहीं होंगे। कंकरेंट हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। इसका 5 इसका 5, इसका 10 इसका 10, इसका 3 इसका 3, तो हो जाएंगे कि नहीं होंगे? रेशियो बराबर होंगे कि नहीं? 1:1 रेशियो होंगे तो सिमिलर हो जाएंगे, और साइड साइड करस्पॉन्डिंग बराबर बराबर हो गए, कंकरेंट भी हो जाएंगे। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग बना लेते हैं ना क्विकली एकदम। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए इसको हम लोग 2 सिमिलर, क्या बोल रहा है? कंकरेंट ना। तो वी हैव जस्ट टेक 2 similar or 2 concurrent triangle. Suppose we have one triangle, this is A, B, C. Another one is A, B, C and another one is P, Q, R. Both triangles are concurrent. दोनों triangle कैसे हैं? Concurrent. Triangle A, B, C is concurrent to triangle P, Q, R. This is our given condition. If 2 polygons are concurrent, given condition. ठीक है ना? अगर concurrent हैं तो corresponding angles कैसे हो जाएंगे? एंगल A किसके बराबर हो जाएगा? ये किसका corresponding है? एंगल P के। Similarly एंगल B किसके बराबर? और एंगल C किसके बराबर? एंगल R के बराबर। ठीक है, ये पहली क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया क्या होती है कंकरेंसी की? ए बी जितना बड़ा होगा, करस्पॉन्डिंग साइड कौन है इसका? पी क्यू, उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह बी सी जितना बड़ा होगा, क्यू आर उतना ही बड़ा होगा। इसी तरह ए सी जितना बड़ा होगा, पी आर उतना ही बड़ा होगा। दोनों क्राइटेरिया मेट आउट हो गए, ठीक है। ये किसकी निशानी है? किसकी? कंकरेंसी की, ठीक है, फॉर सिमिलैरिटी। चेक कर रहे हैं हम लोग ना खाली। पहला क्राइटेरिया मेट आउट हुआ कि नहीं? ऊपर ही लिखा है, ठीक है, ठीक है। ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये लिखा है, ठीक है, बाय 1। ये 1 नंबर से हमको दिख गया कि सभी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं। सिमिलैरिटी चेक करने का दूसरा क्राइटेरिया क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो चेक करते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू, फिर बी सी अपॉन क्यू आर, उसके बाद ए सी अपॉन पी आर। यहां पर देखिए
ए बी पी क्यू क्या है बराबर, तो हम पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी, ए बी ए बी कट के कितना हो गया 1। बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, तो हम बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू आर, क्यू आर क्यू आर कट गया 1। ए सी किसके बराबर है, पी आर के, हम यहाँ पी आर लिख दिए, पी आर कट गया कितना आया 1। तो ये पूरे रेशियो कितने मिले हमको, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, आपस में सब रेशियो बराबर हो गए। सिमिलैरिटी का दूसरा क्राइटेरिया मिल गया कि नहीं मिला, मिल गया। इसलिए ये दोनों फिगर क्या हो गए, सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हो गया ये। तो निष्कर्ष क्या निकला इसका, if two figure are congruent already declared, then there must be, it is necessary both figures should also similar। ठीक है, आप नीचे लिख सकते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है, आप नीचे लिख लीजिएगा। लिख लेंगे इतनी छोटी सी चीज कि नहीं लिख पाएंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसका प्रूफ देखिए। हमने फिर से दो पॉलीगॉन लिए ना, एक पॉलीगॉन ये हो गया छोटा सा ए बी सी, दूसरा पॉलीगॉन ये हो गया थोड़ा सा बड़ा पी क्यू आर। ठीक है, दो पॉलीगॉन हो गए ना। हमने क्या दिया आपको कंडीशन कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। क्या है, सिर्फ सिमिलर। सिमिलर है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, एंगल ए किसके बराबर, एंगल पी के, एंगल बी किसके बराबर, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके बराबर, एंगल आर के। दूसरी चीज आपके दिमाग में क्या आएगी, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन क्यू आर के, ये किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन पी आर के बराबर होगा, बराबर होगा। यही होता है ना सिमिलैरिटी की निशानी, होगा कि नहीं, होगा ना। अब ये वाला रेशियो जितना आता है, ये वाला रेशियो भी वही आता है, ये वाला रेशियो भी वही आता है, लेकिन जरूरी है क्या, जितना बड़ा ए बी होगा उतना बड़ा पी क्यू होगा। हमको तो रेशियो से मतलब है ना, रेशियो जो आएगा, इनका डिवीजन जो आएगा वो इसका डिवीजन आना चाहिए, वो इसका डिवीजन आना चाहिए। इनका साइज आपस में बराबर नहीं है, ये सिमिलैरिटी की निशानी हो गई। ठीक है, अच्छा, ये कब आपस में बराबर होंगे, जब ये और ये दोनों पैरामीटर कैसे हो जाएंगे, सेम। समझ रहे हैं ना, जितना बड़ा ए बी हो उतना ही बड़ा पी क्यू हो, या जितना बड़ा पी क्यू हो उतना बड़ा ए बी हो, तब दोनों का रेशियो कितना आएगा, 1। समझ रहे हैं, और जब ये 1 1 हो जाएंगे, 1 1 1 1, तब ये दोनों फिगर का साइज भी कैसा हो जाएगा, सेम सेम। स्केल फैक्टर, अरे भैया दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, स्केल फैक्टर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब स्केल फैक्टर 1 होता है तो नया पिक्चर ओरिजिनल पिक्चर के साइज का होता है, और स्केल फैक्टर 1 से बड़ा होता है तो नया पिक्चर पुराने पिक्चर से बड़ा बनता है। स्केल फैक्टर 1 से छोटा होता है तो ओरिजिनल पिक्चर से नया पिक्चर छोटा बनता है। याद आया। तो ये दोनों फिगर कन्करेंट कब होंगे, जब इनका रेशियो कैसा आएगा, सेम सेम। लेकिन दोनों कैसे होने चाहिए, सेम सेम। ठीक है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर सिमिलैरिटी। For congruency, side also should be similar. That is, AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर, AC PR के बराबर। करस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम होंगे ही होंगे, इनका साइड जब आपस में बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड, तो फिगर कन्करेंट भी हो जाएंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि साइड बराबर हो, सिमिलर तो है ही, बिना साइड बराबर हुए भी सिमिलर है, कन्करेंट नहीं है। कन्करेंट कब बनेगा, जब साइड के लेंथ बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इफ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर देन इट इज नॉट नेसेसरी बोथ आर कन्करेंट। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी, बट इट मे बी कन्करेंट when the sides are equal to each other, corresponding sides are equal to each other, then it may be congruent as well as similar। ठीक है, ये चीज समझ आया। अच्छा, इसी में तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, think and write 3 more statements। इसी तरह के 3 और स्टेटमेंट सोच सोच के लिखिए, इसी तरह के। तो आप लिख सकते हैं कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा तो आप लोग फिर उसको याद कर लेंगे।
और आप अपना दिमाग कभी यूज नहीं करेंगे, है ना। एक दो मैं आपको बता सकता हूं, जैसे टू सिमिलर रेक्टेंगल्स मे नॉट बी, क्या बोलना चाहिए, दो रेक्टेंगल सिमिलर हैं, टू सिमिलर रेक्टेंगल्स मे और मे नॉट बी कनकरेंट। हो सकता है कि नहीं? स्टेटमेंट सही है कि नहीं? दो सिमिलर ये पॉलीगॉन इसीलिए तो लिखा है, एडवांटेज उठाओ ना। रेक्टेंगल लिख लो इसकी जगह, स्क्वायर लिख लो इसकी जगह, क्वाड्रिलेटरल लिख लो इसकी जगह, ठीक है ना। आपका नया स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट हमको लिखने हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ टू रेक्टेंगल्स आर सिमिलर देन इट इज नॉट नेसेसरी बोथ फिगर आर कनकरेंट, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। इफ टू स्क्वायर्स आर सिमिलर देन इट इज नॉट नेसेसरी बोथ आर ऑल्सो कनकरेंट, इट इज नॉट नेसेसरी। समझ आ रहा है? इसको थोड़ा सा ऐसे रिवर्स करते हैं, इफ टू रेक्टेंगल्स आर कनकरेंट देन इट मस्ट बी बोथ शुड बी सिमिलर, देयर इज मस्ट कंडीशन इज अप्लाइड। समझ में आ रहा है? ऐसे करके आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। इफ टू स्क्वायर्स आर कनकरेंट देन देयर मस्ट बी बोथ फिगर शुड बी सिमिलर। इफ टू स्क्वायर्स आर सिमिलर देन इट इज नॉट नेसेसरी बोथ आर कॉन्करेंट। बन जाएगा, लिख लेंगे ना इस तरह के कोई भी 2-3 स्टेटमेंट। ऐसे तो आप 10 स्टेटमेंट लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। बोलिए, कर लेंगे कि मैं लिख के दे दूं आपको तोहफे के तौर पे? लिख लेंगे ना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 3 कवर हुआ यहाँ पर आकर के, ठीक है। इसके बाद हमको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने हैं, ठीक है, और यहाँ से फिर अलग कहानी शुरू होगी, ठीक है। और ये चीज़ें अब कम रिपीट होंगी जो अभी तक आ रही थी, ठीक है, ये नोट करें।